नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हमने देखा है कि ट्रेडिंग सेशन आज के दिन का तो चलिए बाकी है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ये महीने का भी आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन बहुत उठापटक वाला माहौल रहा है इस पूरे महीने, इस पूरे हफ्ते और पिछले कुछ हफ्तों में। अब सवाल यही है कि इतनी उठापटक के बाद और कई कमोडिटीज में, कमोडिटी सेगमेंट्स में गिरावट के बाद क्या अब है खरीद का मौका या करना होगा इंतजार? आइए यही समझते हैं। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। शुरुआत सोने चांदी के साथ करेंगे, खासतौर से सोने के साथ जो एक दायरे में फंसकर रह गया है। महीने की शुरुआत में हमने देखा था 61,399 के पास एक रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ, दायरे में रहा बहुत समय तक, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब 60,000 के नीचे उतर आया है। क्या बॉटम बन चुका है? क्या अब खरीद का मौका यहां से होगा? मई में स्ट्रेंथ दिखेगी, अभी और करना होगा इंतजार? गुड आफ्टरनून निया जी। Excuse me। आपने सही बताया कि अगर हम लास्ट 10 वीक के भी देखें तो 59,500 से 60,500 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक मेजर ट्रिगर 3 मई में जो एफओएमसी मीट है उसके बाद ही आएंगे कि जब पता चलेगा कि रेट हाइक 25 बेसिस के बाद फेड का क्या प्लान है। आज के दिन की अगर बात करें तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी नरमी दिख रही है। आज मॉर्निंग सेशन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शाम के सेशन में भी आई थिंक ये जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो दोनों में मेरा इंट्राडे बिकवाली का ही रिकमेंडेशन है, जहां पे गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा उछाल आता है 59,920 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 60,050 के टारगेट के लिए, और सॉरी स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट रख सकते हैं 59,650 का। और चांदी की बात करें तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे भी अगर उछाल आता है अराउंड 75,500, तो 76,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, और उस स्थिति में चांदी में टारगेट क्या रहेगा? चांदी में टारगेट रहेगा 74,800 का। 74,800 का? ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं? ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात अच्छा, ओके। सो आपने कहा कि 75,500, ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 75,500 के पास सेल करना है, 76,000 का स्टॉप लॉस और 74,800 का टारगेट आपने बताया, इज दैट करेक्ट? जी करेक्ट। ओके, और एक बार जरा गोल्ड पे जो आपने टारगेट दिया वो भी बता दीजिए। गोल्ड का टारगेट है 59,650 का। 59,650 का, ओके। तो 59,950 के पास सेल करना है, 60,050 का स्टॉप लॉस है और 59,650 का यहाँ पर डाउनसाइड टारगेट बनता दिख रहा है। दोनों ही कमोडिटीज में सेल ऑन राइज की रणनीति है, लेकिन कच्चे तेल में क्या करें? दोनों साइड के फंडामेंटल्स हैं। हमने देखा कि जिस लेवल पे कच्चे तेल की इस महीने की शुरुआत हुई थी, उसी लेवल पर नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट 6500 के भी पार हमने जाता हुआ देखा था। वहां से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7-7.5% का स्टीप करेक्शन है इस महीने के दौरान ही। तो जरा मुझे बताइए कि करना क्या है इन लेवल से? क्या ये खरीद का लेवल है, थोड़ा और कूल ऑफ का वेट करें? आई थिंक जब जहां से ओपेक प्लस ने रेट कट किया था, प्रोडक्शन कट किया था, वहां के वापस लेवल आ चुके हैं। और ये मंथ में भी हमने देखा कि 6,000 का जो मई कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 6,000 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि 5,800 आ सकता है। बट कल भी हमने देखा था कि 6073 का एक लो बना था, वहां से रिकवरी आई थी। आज भी अगर इंट्राडे लो देखें तो 6070 का ही है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 6,000 का जो सपोर्ट है वो बन सकता है, और यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। और तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन लग रहा है, बट जस्ट फॉर इंट्राडे पर्पस मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो वही शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट कर सकते हैं। मई कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6060 आता है तो बाय कर सकते हैं 6180 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5980 का। ओके, तो ये मई वायदा की बात हो रही है और ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे की बात हो रही है। कुछ शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी प्रेशर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी कीजिए। मई वायदा 6060 के पास, 6180, 6180 तक का टारगेट दिखेगा और 5980 का वहां स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, अब सोने चांदी कच्चा तेल, ये तो फिर भी मंथली परफॉर्मेंस के लिहाज से पॉजिटिव टेरिटरी में अब तक तो ट्रेड करते दिख रहे हैं, लेकिन सबसे खराब हालत मेटल्स की रही है। फेरस, नॉन फेरस, हर तरह के मेटल्स की यहाँ पर हमने नेगेटिव रिटर्न्स बनते हुए देखे हैं। कुछ कुछ केसेस में डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स हैं। क्या इनकी गिरावट खत्म हो चुकी है? क्या अब यहां से एक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत होगी? जी नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी वीकनेस आएगी, क्योंकि एलएमई में अगर हम इन्वेंट्री देखें तो इन्वेंट्री बढ़ी रही है। इनफैक्ट जिंक और एल्यूमिनियम की 3 मंथ के हाई पे है। चाइना का भी डेटा देखें फैक्ट्री ऑर्डर्स का, तो वो भी वीक है। तो ये सारे फंडामेंटल्स वीक है, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइसेस में, कि जहाँ पे हम बिकवाली का ट्रेंड जो है कंटिन्यू दिख रहा है।
आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि जो बिकवाली का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कल के रिकवरी के बाद आज कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। और मेरी टॉप पिक रहेगी बेस मेटल में जिंक में मे कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे मैं सेल के रिकमेंडेशन दूंगा 238 पे, टारगेट रहेगा 234 का और स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। ओके, एक बार मुझे जरा सेलिंग प्राइस रिपीट करेंगे। जी, वी कॉन्ट्रैक्ट जिंक जो है वो 238 पे सेलिंग रिकमेंडेशन है। ओके, चलिए, तो जिंक में प्रेशर जारी रहेगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑलमोस्ट 21-22 महीने के निचले स्तर पर है, लेकिन प्रेशर कुछ और जारी रहने वाला है क्योंकि डिमांड को लेकर अभी भी चिंताएं हैं। 238 के पास सेल करिए, 240 का यहाँ स्टॉप लॉस होगा और डाउन साइड में 234 तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नेचुरल गैस, इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट्स में लगातार तीसरे हफ्ते वीकली गेन्स की तैयारी में है। घरेलू बाजार में अभी देखें तो 2% की करेक्शन दिख रही है, 190 के आसपास है। तो नेचुरल गैस में क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, नेचुरल गैस में एक अपॉर्चुनिटी थी ये वीक में 200 के ऊपर बंद होने की, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस वापस से कंटिन्यू रहेगी। तो शॉर्ट के ही रिकमेंडेशन है नेचुरल गैस में, अराउंड 194, टारगेट रहेगा 188 का और स्टॉप लॉस रहेगा 197 का। ओके, 197 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करके चले 188 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। लेकिन हमने देखा है कि मसालों के स्पेस में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, खासतौर से जीरा हम लगातार देख रहे हैं, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है और उसके साथ साथ हल्दी और धनिया भी चल पड़ी है। मसालों के स्पेस में क्या मई के महीने में भी इसी तरह की स्ट्रेंथ दिखेगी, खासतौर से जीरे में? जी जरूर से, क्योंकि फंडामेंटल जीरो का बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट टाइम कैरी ओवर स्टॉक भी नहीं था और इस बार भी अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन कम ही है। मुझे लग रहा है कि जीरा जो है वो 45-46,000 जा सकता है। और धनिया टर्मरिक है, मुझे उसमें ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें इस बार जो यील्ड है वो ज्यादा है। तो जीरे में तेजी रहेगी और धनिया और टर्मरिक है वो सुस्त ही रहेंगे। ओके, धनिया टर्मरिक सुस्त रहेंगे, लेकिन जीरा जो उसकी फर्राटा रफ्तार जारी है, 25% का गेन्स कमाकर उसने एक महीने के दौरान दिया है, उसमें किसी तरह की कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो जीरे में तेजी का तड़का इज ऑन। चलिए भाविक जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री और एग्री स्पेस में कहां कहां है आज और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कमाई के मौके। इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।